सभी को आवाज आ रही है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ओम शांति। तो आज का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सभी का मोस्ट वेलकम, वार्म वेलकम सभी का। और हमारे बीच में एज अ स्पीकर लेफ्टिनेंट कर्नल विकास चौहान जी उपस्थित हैं और उनसे हम सभी सुनेंगे। जो आज का सेशन का टॉपिक है पावर ऑफ थॉट, संकल्प की शक्ति। और समय ज्यादा ना गवाते हुए सेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले संक्षिप्त में परिचय देना चाहेंगे। हमारे बीच में विकास चौहान भाई हैं जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और उन्होंने 25 साल से इंडियन आर्मी में अपने जीवन को समर्पित किया। सभी को पता है कि आज इंडियन आर्मी की बदौलत ही हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं हर तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन आर्मी को। और साथ में विकास भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मोस्ट वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं। विकास भाई विकास चौहान लेफ्टिनेंट कर्नल, और उनकी लेह लद्दाख से पोस्टिंग अभी हुई है बनारस की तरफ, और बनारस से भी अभी वो जबलपुर में है। तो हम सभी के साथ लाइव वो जुड़ चुके हैं। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं वो कृपया अपने कैमरे ऑन कर दे और अपने माइक को भी अनम्यूट कर दे और हम सभी के बीच में आए। जो आज का सेशन है उसको स्टार्ट करें। और सभी से रिक्वेस्ट है, सभी अपने माइक को म्यूट रखेंगे। विकास भाई आप माइक। Yes, Didi, can you hear me now? हाँ, Yes. yeah, okay, thank you so much and most welcome Thank विकास you, भाई Didi. का बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग सुन रहे हैं, आई नो। सो अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज पावर ऑफ थॉट, संकल्प की शक्ति। तो अभी हम सभी विकास भाई से सुनते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। Om Shanti and good evening to everybody. आप सभी मुझको सुन पा रहे हैं तो जरा हाथ उठाएंगे जस्ट। या थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आज के शाम के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दीदी बता रहे थे कि आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ थॉट, संकल्प की शक्ति। आप सभी मेडिटेशन प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं काफी समय से, आई होप। एंड इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझने भी लगे होंगे कि संकल्प की जो शक्ति है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, खास तौर पर आज के समय में। आज जब हम पूरे विश्व में देख रहे हैं, खास तौर पर हमारे देश में देख रहे हैं कैसी स्थिति है, तो इस समय में संकल्प की शक्ति या पावर ऑफ थॉट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। खास तौर पे हम बच्चों के लिए, जो हम परमात्मा के स्पेशल चोजन वंस हैं, चुने हुए एक एक बच्चे हैं जो भगवान से जुड़ के अपने आप को हम सशक्त बना रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ हम सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस टॉपिक से पहले से ही जुड़े हुए हैं, इस टॉपिक के बारे में समझते भी हैं, इसकी अहमियत को। तो आज चलिए हम एक थोड़ा सा छोटा सा एक डिस्कशन ही कर लेंगे, या आप कह सकते हैं कि अनुभव की शेयरिंग हो सकती है। क्योंकि हम ऑनलाइन में हैं तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है शेयरिंग में, मतलब मैं अपनी तरफ से तो शेयर कर सकता हूँ बट सारे पार्टिसिपेंट्स एक साथ शेयर नहीं कर सकते। बट आप सभी को मैं देख सकता हूँ और आपके सबके हाव भाव से मैं समझ भी सकता हूँ कि हम सभी इस चीज को बहुत भली भांति समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है। लेकिन फिर भी मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के टॉपिक की अहमियत को देखते हुए हम कुछ एक पल के लिए परमात्मा की याद में बैठे, हम सब थोड़ा साइलेंट अवस्था में बैठे, जिससे हम अपने सभी थॉट्स को, क्योंकि हम बात ही संकल्पों की कर रहे हैं, एकाग्र कर लें और फिर हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जस्ट 1 मिनट के लिए अपने मन को एकाग्र करें। भीतर ही भीतर चेक करें अपने मन को
क्या मेरा मन बाहर की किसी आवाज या किसी बातों पे, चाहे वो पुरानी बातें हो, बीती हुई बातें हो, या भविष्य में होने वाली कोई बात, कहीं उसमें उलझा तो नहीं हुआ है? महसूस करें अपने मन की शक्ति को। अनुभव करें कि जैसे एक बहुत ही सुंदर बड़ी सी झील है और झील का पानी एकदम शांत, एक भी उसमें लहर नहीं है। अंदर के सारे जो पत्थर हैं या जो भी चीजें हैं पानी के भीतर की, सब साफ साफ हमें नजर आ रही हैं। हम महसूस कर रहे हैं उस जल की शीतलता को, उसकी क्लैरिटी को, कितना सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ओम शांति। साथियों, आप सभी ने थोड़ी देर अपने मन की शक्ति की थोड़ी सी, एक तरह से मैं समझूंगा कि अनुभव किया होगा कि कैसे हम जब मन को एकाग्र करते हैं तो हमारी शक्तियां एकदम से हमारे सामने हाजिर हो जाती हैं, जैसे कि हमने ऑर्डर किया। जैसे कि परमात्मा भी कहते हैं कि जब आप अपनी सीट पर सेट होंगे तो जितने भी ये हमारे कर्मचारी हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं या सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, ये हमारे सामने ऑर्डर के लिए रेडी रहते हैं। हम उस पर कमांड कर सकते हैं। जैसे कि आर्मी में हम सभी जानते हैं कि आर्मी में जो कमांडर होता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उसके माइंड में कि उसे करना क्या है। अगर उसे अपना लक्ष्य क्लियर है कमांडर को, तो वो अपने जो उद्देश्य की पूर्ति है या बोलो जो हमारा एम है, हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसी चंद इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के साथ मैं आपको आज के टॉपिक के और फिर से लेके चलता हूं। पावर ऑफ थॉट, संकल्प की शक्ति। आप सभी जानते हैं आज का जो समय चल रहा है, आज के समय में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पॉजिटिव हुए और बहुत से लोग जो पॉजिटिव नहीं भी थे, नेगेटिव थे टेस्ट के दौरान, लेकिन कुछ ऐसे पॉजिटिव थे जो कि एसिम्प्टोमेटिक थे, जिनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं था। मैं आपसे ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पिछले ऑफिस में, जहां से मैंने अभी 1.5 महीना पहले ही रिटायरमेंट लिया था, मेरे ऑफिस में एक साथ 10 लोगों को कोरोना हुआ था और 10 में से 3 लोगों को, 2 या 3 लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था उसका। 4-5 लोग ऐसे थे जिनको फीवरिश हुआ था, जिनको थोड़ी सी बुखार था और कुछ सिम्टम्स थे, खांसी जुकाम हो रहा था, थोड़े से चिंतित दिख रहे थे। और 2 या 3 लोग ऐसे थे जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक थे, जो मन से भी एकदम शक्तिशाली थे, जिनको कोई चिंता नहीं थी, भय नहीं था, फिक्र नहीं था। और सचमुच क्योंकि मैं उनके साथ काम करता था, वो मेरे ऑफिस के थे, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता था, तो ये मैंने देखा उनकी पर्सनैलिटी उस चीज में झलक रही थी कि किस तरह से उनको इफेक्ट हुआ था, किस तरह से उनका जीवन में अपने काम के प्रति रवैया था, किस तरह से आप एक एटीट्यूड कह सकते हैं, किस तरह से उनका एटीट्यूड था, एकदम क्लियर झलक रहा था कि उसी तरह से उनका बीमारी के प्रति रिएक्शन था या बीमारी के प्रति उनके शरीर ने रिएक्ट किया था। तो मैं बहुत अच्छे से उसको एनालाइज किया। मैं उन सबके बीच में ही था, उन दिनों उनसे मैं काफी मिला भी था। मेरे को तो खैर नहीं हुआ, हालांकि मैं फील करता हूं कि जो हम बाहरी प्रोटेक्शन करते हैं वो बाहरी प्रोटेक्शन है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग, जब हम बात कर रहे हैं कोरोना जैसी चीज की, जो कि एक वायरस है, जो कि जिसका कि स्ट्रक्चर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, नॉट इवन नॉर्मल माइक्रोस्कोप, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी सूक्ष्म चीज है। और अगर हम किसी सूक्ष्म चीज का सामना कर रहे हैं, अगर हमें उससे मुकाबला करना है या मुकाबला भी नहीं करना है, अगर हम उससे बचना चाहते हैं,
तो हमें अपने अंदर भी सूक्ष्म शक्तियां ही धारण करनी पड़ेंगी। क्योंकि जैसे आप देखिए, अगर हमें गोली का सामना करना पड़ता है तो आर्मर भी हमारा लोहे का ही होता है, वो मेटालिक होता है। अगर गोली लोहे की है या मेटल की है तो हमें आर्मर जो पहनना पड़ता है, कवच पहनना पड़ता है, वो भी मेटल का ही होता है जो उससे बचा सकता है। ठीक उसी तरह अगर हम कोरोना से या कोई भी ऐसी बातें जो हमारे मन में आती हैं जिसकी वजह से इंसान आज कमजोर हो जाता है, अगर हम उससे सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो हमें सुरक्षा भी सूक्ष्म लेवल पर ही देखनी पड़ेगी। हमें अपने मन की शक्ति को ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मन की शक्ति बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही, मतलब मैं कहूंगा, अत्यधिक शक्तिशाली है। उसकी शक्ति का अंदाजा जब तक हम उसको समझ ना ले तब तक हम जान भी नहीं सकते। आपको सच बात बताऊं, आर्मी में तो हम आ गए थे करीब 25-26 साल पहले। हमने 1.5 साल की ट्रेनिंग भी की इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। लेकिन एक्चुअली में जो शक्ति क्या होती है, हम सोचते थे ये फिजिकल शक्ति ही शक्ति है, तो हम सारा जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसमें हम पूरा फोकस करते हैं कि कैसे हम शरीर को शक्तिशाली बना लें। तो सवेरे सवेरे हमारा उठ के पीटी, रनिंग, एक्सरसाइजेस, पूरा फिजिकल तरीके से हमारा ट्रेनिंग पर फोकस होता था। लेकिन जब मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आया 99 में, तब मुझे पता चला कि एक्चुअल शक्ति जो है वो इंसान की उसके मन में होती है, और मन की शक्ति की बात आज हम कर रहे हैं। तो साथियों, आप सभी तो इस चीज को समझते होंगे, इस चीज को हम सबको जानना भी चाहिए कितनी अहमियत है इस चीज की, कि मन की शक्ति को हम कैसे, पहले तो हम समझें ये मन है क्या, और दूसरा उसको हम फिर कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उस शक्ति को वेस्ट ना होने दें। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें हैं जिससे हम अपनी मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो मैं एक एक करके इन बातों को लूंगा। आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलूंगा भक्ति में, जहां हम बचपन में गीत सुनते थे। एक बहुत ही फेमस गीत है कि हम भगवान से कहते थे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। आप देखिए, पहले हम भगवान से ये नहीं मांगते थे कि मुझे कोई बहुत अच्छा नौकरी, बहुत बड़ी पद पोजीशन, बहुत पैसा, ऐसा चीज चाहिए। हम मन की शक्ति की बात करते थे। फिर एक गीत और बाद में बना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कभी उसमें तन की बात ही नहीं आई और किसी बात में नहीं, उसमें जो बात आई मन की बात आई। तो आप देखिए साथियों की मन की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम जब तक इस मन को ना समझ लें ये मन है क्या, तब तक इसमें आगे बढ़ना मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ पहले हमें मन को ही समझना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा अपने ही अनुभव से। मैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट से मिला था, और साइकोलॉजी के स्टूडेंट से जब मिला था तो मैंने उनसे यही एक सवाल किया कि ये मन कहाँ होता है, कहाँ पे है ये मन। आप देखिए, मन के बारे में कोई बहुत क्लैरिटी से नहीं बता सकता, लेकिन हमें ईश्वरीय ज्ञान में परमात्मा बताते हैं मन क्या है। मन आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। और कौन सी शक्ति है? संकल्प शक्ति। मन आत्मा की संकल्प अर्थात सोचने की शक्ति है, पावर ऑफ थॉट है। जब आत्मा संकल्प करती है, सोचती है, तो वो हमारी संकल्प शक्ति बन जाती है। अब आप देखिए, ये शक्ति दोनों तरफ से काम करती है, क्योंकि ये शक्ति है, अगर हम नेगेटिव संकल्प करते हैं तो भी ये शक्तिशाली बन रहती है, और अगर हम पॉजिटिव संकल्प करते हैं तो भी इसमें सारी शक्तियां रहती हैं। तो आप देखेंगे कि मन की शक्ति दोनों दिशाओं में काम करती है। सिर्फ ये एक फर्क आपको या हमको समझना है कि जब नेगेटिव रहती है तो जनरली उसकी नेगेटिव पावर होती है, लेकिन नेगेटिव पावर में उतनी शक्ति कभी भी नहीं होती कि वो पॉजिटिव पावर को कम कर सके। पॉजिटिव इसलिए दिखाते भी, साइन जो उसका सिंबल भी होता है वो प्लस होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव इज जस्ट सिंगल। तो आप समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव पावर है उसमें हमेशा डबल शक्ति होती है, नेगेटिव पावर से कम डबल तो होती ही है। तो जब भी हमारे मन में कोई भी प्रकार का नेगेटिव विचार आता है तो उसको सबसे अच्छा, जो सबसे आसान तरीका है उसको खत्म करने का, वो है पॉजिटिव विचार। उससे भी शक्तिशाली विचार हमें अपने मन में लाना है। हालांकि आज के समय में क्योंकि लोग इस चीज के अभ्यासी नहीं है, हम लोग ने, किसी ने हमें ये प्रैक्टिस नहीं कराई है। हम ब्रह्मा कुमारी में रोज हम सवेरे जब
मेडिटेशन के बाद जब हम अपनी मॉर्निंग क्लास में जाते हैं, वहां हमें पॉजिटिव संकल्पों का बहुत ही जबरदस्त खजाना मिलता है। रोज सवेरे 7 to 8 हमारी मॉर्निंग क्लास होती है, जिसमें हमें इतने पॉजिटिव और पावरफुल पॉइंट्स हमें दिए जाते हैं परमात्मा के ज्ञान के द्वारा, जिसमें हम इतने सारे पॉजिटिव थॉट्स से भरपूर रहते हैं कि कोई ना कोई थॉट हमारे पास जरूर होता है। अगर हम ध्यान रखें कि कोई नेगेटिव परिस्थिति आई या कोई नेगेटिव बात या मेरे मन में नेगेटिव इमोशन पैदा हुआ, तो कैसे मैं संकल्प को संकल्प से खत्म कर सकूं, क्योंकि सूक्ष्म चीज को खत्म करने के लिए सूक्ष्म चीज का ही सहारा लेना पड़ेगा। आप देखिए, मैं अपने ही अनुभव से बता सकता हूँ। जब मैं स्कूल में छात्र था, शायद मैं 11वीं क्लास का स्टूडेंट था, तब मैंने एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा था। उसमें ये लिखा था कि जब भी आप स्माइल करते हैं तो आपका यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स करते हैं। और जब भी आप टेंशन में आते हैं या तनाव में आते हैं तो यही पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान या नेगेटिव मतलब उस पे इफेक्ट डालते हैं। तो तब से मेरे अंदर, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस था, तो तभी से मेरे अंदर एक चीज आ गई कि मेरे को जब भी जीवन में कोई मुश्किल परिस्थिति आती थी तो मैं जरूर उस समय अपने विचारों को पॉजिटिव थोड़ा सा बना के और स्माइल करता था ऊपरी तौर से। कभी कभी मैं अपने विचारों को पॉजिटिव बना भी नहीं पाता था, लेकिन मैं, क्योंकि वो एक टेक्निक मैंने सीखी नहीं थी उस समय स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन मैं जरूर ऊपर से स्माइल करता था। मैं कोशिश करता था कि मैं ऊपर से स्माइल करूं। और आपने देखा है, मैंने ये एक साइकोलॉजी में भी पढ़ा है, एक छोटा सा कहीं पे किसी समझदार इंसान ने लिखा था कि जब आप स्माइल करते हैं तो आप अपने मन को क्या करते हैं, आप अपने मन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं कि कोई परिस्थिति भले ही टेंशन की है लेकिन आप ऊपर से स्माइल कर रहे हैं तो मन भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये टेंशन वाली स्थिति नहीं है, शायद ये सब कुछ नॉर्मल है और हमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मतलब आप मन को भी थोड़ा सा आप एक तरह से ना फॉक्स कर सकते हैं। तो तब से साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की, ये मैंने स्कूल डेज से शुरू की थी। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी या कोई मुश्किल आएगी, कोई मुझे चैलेंज आएगा, मैं स्माइल करने लगता था और ऊपरी तौर से भी स्माइल करने लगता था। जरूर उसका मेरे को इफेक्ट ये होता था कि कभी कभी जो सामने वाला है उसका क्रोध का लेवल और बढ़ जाता था, क्योंकि वो देख रहा है सामने से कि भाई मैं तो सीरियस हूं और ये सामने वाला इंसान स्माइल कर रहा है। तो उस समय थोड़ा सा मुझे मुश्किल होती थी, खासतौर पर जब मैं कमीशन होके यंग ऑफिसर था और मुझे किसी बात पे चैलेंज किया जाता था या किसी बात पर मुझे टुकाई की जाती थी, समझाया जाता था, मेरे से कोई गलती होती थी, तो सामने से मेरा वो जो पुराना रिएक्शन था स्माइल करने का, तो वो मेरा अंदर से जाहिर हो जाता। भले ही मैं उतना खुल के स्माइल नहीं करता था, लेकिन थोड़ा सा मेरे चेहरे पे वो चीज झलक जाती थी। उसकी वजह से कभी कभी जो सामने वाले मेरे अधिकारी होते थे वो भी थोड़ा सा मतलब और उनका जो रुख है वो गरमाइश का हो जाता था, मतलब थोड़ा सा और कड़क हो जाते थे। लेकिन मैंने ये देखा है साथियों कि डेफिनेटली इस टेक्निक से मुझे अंदर से थोड़ी सी शांति मिलती थी कि मेरा मन थोड़ा शांत रहता था, ज्यादा चिंतित नहीं होता था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आता था। लेकिन ये था सिर्फ फिजिकल एप्लीकेशन। लेकिन जब मन का एप्लीकेशन हमने सीखा 99 में, आपको बताना चाहूंगा जब कारगिल युद्ध शुरू होने ही वाला था, मैं बहुत भाग्यशाली था कि मुझे मौका मिला। दो बहनें मेरे ऑफिस में एक दिन आई, उस समय मैं मुंबई में पोस्टेड था, और आकर बहुत प्यार से बोलती है ओम शांति, जैसी हमारी तापोशी बहन सबको रोज आप जब भी मीटिंग होता है बहुत प्यार से ग्रीट करती है, ओम शांति बोलती है। तो मैंने भी रिटर्न में बोला ओम शांति। अब मैंने बोला आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, ये एक आर्मी यूनिट है एंड हम लोग बहुत बिजी थे, उस समय वॉर चल रहा था, हम लोग सारे पूरे इंडिया में सारे स्टोर्स वगैरह भेजने में बिजी थे। तो उन्होंने बहुत प्यार से बोला कि हम अपने सभी फौजी भाइयों को राखी बांधना चाहते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा झुंझलाहट हुई, मैंने थोड़ा झुंझला कर बोला कि भाई ये क्या है, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अंदर में ऐसा सोचा। और फिर मैंने बोला कि भाई क्यों राखी बांधना चाहते हैं, क्या इसकी वजह है। तो बहनों ने और प्यार से बोला कि भाई साहब हम कारगिल तो जा नहीं सकते, वहां तो युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारा विश्वास है यहाँ हम अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधेंगे तो हमारी दिल की दुआ वहां कारगिल में जाएगी।
अब मैंने ये सुना तो मैंने प्यार से उनको बोला प्लीज बैठ जाइए और मुझे समझाइए कैसे मुंबई से कारगिल तकरीबन 2,500-3,000 किलोमीटर ये दिल की दुआ कैसे जाएगी। आप देखिए उस समय जब बहनें बैठी उन्होंने मेरे से 2-3 सवाल किए जिसके जिसके ऊपर मैं बिल्कुल मतलब अटक गया, मतलब मैं आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। बहन ने बोला कि विकास भाई आप भगवान को याद करते हैं? मैंने बोला हाँ बेशक याद करता हूँ। दूसरा सवाल बोलती हैं कि आप भगवान को मानते हैं? मैंने बोला हाँ मानता हूँ। तीसरा सवाल बोलती हैं क्या आप भगवान को जानते हैं? मैंने ध्यान से सोचा, मैंने सच्चे दिल से बोला नहीं बहन जी मैं जानता तो नहीं हूँ। अब चौथे सवाल में उन्होंने बिल्कुल मेरे को बोल्ड आउट कर दिया। बोलती है आप फर्ज कीजिए किसी इंसान को आप जानते नहीं हैं, क्या आप उसे याद कर सकते हैं? मैंने सोचा बहुत गहराई से कि सचमुच हम नहीं याद कर सकते। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि भगवान को जिसको मैं सोचता था मैं याद करता हूँ उसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ, याद करना तो बहुत दूर की बात है। फिर उस दिन मुझे बहन ने बताया कि विकास भाई बचपन से लेके आज तक आप भगवान को याद नहीं करते, भगवान से फरियाद करते, भगवान से मांगते हैं और मांगने वाले को दुनिया में भिखारी कहते हैं। हम भगवान के बच्चे, आप सोचिए, हाँ भगवान के बच्चे अर्थात अधिकारी, आज हम सभी भिखारी बने। तो खैर ये तो एक लंबी कहानी है, आपको बताना चाहूंगा। मैंने उसी समय बहन से पूछा कि बहन जी हम देखिए फौजी आदमी है, हम लोग का दिमाग थोड़ा ऊपर नहीं नीचे की तरफ होता है। मैंने बोला आप मेरे को आसान तरीके से बताइए आप लोग सिखाते क्या है? बहन ने बोला कि हम राजयोग सिखाते हैं, आपको सीखना है तो प्लीज आइए। उसी दिन शाम को मैं अपने ट्रैक सूट पहन के, थिंकिंग कि ये कोई फिजिकल फॉर्म ऑफ योगा या कोई एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि मैं बहुत फिटनेस कॉन्शियस था। उसी दिन शाम को मैं पहुंचा और मैंने ये 7 डेज का राजयोग मेडिटेशन कोर्स किया। ठीक 7 दिन के बाद मेरे जो युगल है, मेरी वाइफ है, उन्होंने भी यही कोर्स किया। और आपको बताना चाहूंगा जब कोर्स किया तो ऑटोमेटिकली बड़ा क्लियर हो जाता है इस कोर्स में कि वो जो सुप्रीम सोर्स है, सर्वशक्तिवान है, स्रोत है सर्व शक्तियों का, वो कौन है, मैं कौन हूँ और मेरा उससे कनेक्शन कैसे होगा। इस मेडिटेशन के अंदर पूरा चीज क्लियर हो जाता है। और साथियों 21 साल हो गए आज मुझे इनके साथ और प्राप्तियां करते हुए बहुत मुझे पूरी तरह से मतलब एक मतलब नया जीवन जैसे एक मिल गया है। मैं अपने पास्ट को तो मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि पहले मेरा नेचर कैसा था, स्वभाव कैसा था, लेकिन परमात्मा ने सचमुच बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये इतना प्रोफाउंड, इतना शक्तिशाली ज्ञान है, इसे प्राप्त करते सारा कुछ चेंज हो जाता है। और यहीं से मैंने साथियों सीखा कि संकल्प शक्ति या मन की शक्ति या बोलते हैं पावर ऑफ थॉट है क्या, फिर हम उसे अपने जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं। आज तक तो हम उसका नेगेटिव यूज करते थे, लेकिन उसका पॉजिटिव एंड पावरफुल यूज क्या हो सकता है। तो पहला तो मुझे बहुत क्लियर होना चाहिए, हम सभी को इनफैक्ट को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम सभी आत्माएं हैं, वो चैतन्य शक्ति है कि जिसकी एक शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति, वो है संकल्प शक्ति, पावर ऑफ थॉट। तो ये मेरी शक्ति है। अब संकल्प करता कौन है? मैं ही करता हूँ, मैं आत्मा करती हूँ संकल्प। जब संकल्प मैं करता हूँ तो जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है। तो जब जिम्मेवारी मेरी है तो पॉजिटिव करना है, नेगेटिव करना है, वो किसके हाथ में पावर है? वो भी मेरे हाथ में। बस हमें छोटी सी चीज सिखाई जाती है, वो ये है चेक एंड चेंज। अपने संकल्पों को चेक जरूर करना। जैसे आप देखिए आर्मी के हम इलाके में कभी आप जाते हैं, शायद आपका अनुभव रहा होगा, या कोई दूसरे इलाके में जहाँ पे कुछ सिक्योरिटी है, एयरपोर्ट में भी जैसे आप जाते हैं, वहां पहले आपको अपना आईडी दिखाना पड़ता है, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। ठीक वैसे ही हमें अपने हर संकल्प को चेक करना है और अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो उसे चेंज करना है। इतनी सी बात है बस। अगर मुझे अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि पुराना संस्कार है, जैसा सुन रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, वैसा ही हम भी दुनिया में, टीवी में, मीडिया में आज जो जो आ रहा है देख रहे हैं। जब इनपुट होगा वैसा नेगेटिव, भय से भरा हुआ, सारी अनिश्चितताओं से भरा हुआ, तो जब दुनिया का ऐसा माहौल सुबह शाम हमारे अंदर जाएगा तो वो प्रभाव भी तो वैसे ही लाएगा। आप सोचिए ना, जब कोई बच्चा मान लो उल्टा सीधा बाहर का खाता रहे भोजन, हाँ चाट पकौड़े, ये जो ठेले का बाहर जैसा मिलता है,
तो उसकी सेहत कैसी रहेगी, वो जरूर कमजोर हो जाएगा। तो ठीक वैसे ही हमारा आज मन हो चुका है। तो मन, हमारी शक्ति आज कमजोर बन गई है। कमजोर क्यों बन गई? क्योंकि मैंने आज तक उसको शक्ति के रूप से कभी देखा ही नहीं, कभी ये सोचे नहीं कि मन है क्या। तो मन मेरा, आज तक तो हम मन को कहते थे ये एक चंचल घोड़ा है, मन है, कहते हैं बोलते दिल है कि मानता नहीं। हाँ, मन तो एक मतलब अपनी उसमें ही रहता है, अपनी धुन में रहता है, लेकिन ऐसे है नहीं। आप देखेंगे सभी जगह इस बारे में लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा है, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सारी बातें कही हुई है, हमने बहुत बार सुनी हुई है, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकल में, लाइफ में हमें इस्तेमाल करना होता है, तब हम वहां थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन कम से कम आप रोज अपने मन को चेक करें। कम से कम आप शाम के वक्त चेक करें, सोने से पहले थोड़ा सा चेक करें कि पूरे दिन में मैंने आज कोई गलती तो नहीं की, मैंने आज कोई ऐसी बात तो नहीं की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कोई ऐसी बोल तो नहीं बोले जो मुझे नहीं बोलने चाहिए। हम सभी करते हैं ये चीज को, लेकिन कॉन्शियसली करें। कॉन्शियसली सोने से पहले थोड़ा देर हम सभी चिंतन करें इस बात का, अपने आप को चेक करें, और फिर अपने से कुछ शक्तिशाली संकल्प लेकर, फिर हम सोए कि हम ऐसा अपना जो बोलते हैं शक्तिशाली, मतलब पॉजिटिव अपने अंदर संकल्प डालें कि हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। अपने आप को चेक करेंगे, और आप देखेंगे ये जो प्रैक्टिस आप रोज करेंगे अपने आप को चेक करने की, धीरे धीरे मन इतना सशक्त हो जाएगा कि पहले कुछ भी करने से, बोलने से पहले आपका थॉट आपके सामने आएगा और आप अपने आप को अच्छे से चेक कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आप पहले ही अपने आप को चेक कर पाएंगे। सामने कोई बात चल रही है, कोई परिस्थिति होगी, लेकिन आप उस परिस्थिति में मन ही मन अंदर अंदर सामने वाले का जो बोल रहा है वो सुन रहे हैं आप, लेकिन मन ही मन आपका अंदर चलता रहेगा, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, ये अभी सही नहीं है समय। तो आप इस तरह से आप अपने आप को उस मतलब आवेश में नहीं आएंगे। आप जैसे हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन रहता है कि किसी ने ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, वो इतना समझ नहीं सकते छोटी सी बात। तो ये सब आप पहले से अपने आप को मन ही मन चेक करके अपने आप को होल्ड करेंगे। देखेंगे जिसमें भी धैर्यता है, ये भी मन की शक्ति है। धैर्यता कोई और दूसरी शक्ति थोड़ी है, हमारे अपने मन की शक्ति है कि हमने अपने मन को धीर बना लिया और अपने मन को थोड़ा सा रोक कर फिर सोच समझकर उसका जवाब दिया। जैसे दुनिया में बोलते हैं भाई सोच समझकर कर्म करना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए, परमात्मा तो हमें सिखाते हैं सोच समझकर सोचना चाहिए, कि हमें सोचना क्या है वो भी स्टार्ट। सब आगे ना, सभी भाई बहन आगे, सभी आगे, सभी लोग आगे। अच्छा, अब देखिए हम जब चल रहे थे, ये एक बहुत अच्छा ब्रेक आता है 40 मिनट्स के बाद, और मैं समझता हूँ ये जो ब्रेक आया है, एक मिनट हम अपने थॉट्स की जो ये श्रृंखला भी चल रही थी ना, इसको ब्रेक करते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट के लिए फिर से दोबारा से लेट अस रिकनेक्ट एंड रिचार्ज। दोबारा से अपने मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़ते हैं। पहले हमने अपने आप से जोड़ा था, अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम परमात्मा से जोड़ते हैं फिर से। चलिए मन ही मन संकल्प करें कि मैं एक आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान। महसूस करें कि मुझ जैसा भाग्यवान कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा ने मुझे चुना है। दुनिया में सारी आत्माएं परमात्मा के लिए भटक रही हैं, क्या कुछ नहीं कर रही, लेकिन हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं परमात्मा हमें बाप, टीचर, सदगुरु बनकर, एक सच्चा साथी, एक दोस्त, एक मददगार बनकर मिला है।
अनुभव करें कि हम उसकी छत्र छाया में बिल्कुल सेफ, शक्तिशाली। ओम शांति। चलिए, आप सभी ने महसूस किया पॉजिटिव थॉट्स की शक्ति क्या होती है। अभी देखिए, कुछ एक सेंटेंसेस हमने बोले थे, एक छोटा सा कनेक्शन परमात्मा के साथ किया था, और इन चंद एक सेंटेंसेस में ही अंदर से एक महसूसता होती है कि मैं कौन, किसका हूं, कौन है जिसने मुझे चुना है। आप देखिए, सिर्फ पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प ही हमें कितना शक्तिशाली बना देते हैं। सारा जो, मैं तो कहूंगा आज के हमारे जो शाम का ये जो सत्र है, इसका सारा निचोड़ ही इसी बात में है कि हम जो महसूस करते हैं, संकल्प करते हैं और महसूस करते हैं और फिर संकल्प करते हैं। तो ये एक, जैसे कि एक चक्र बन जाता है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर हम संकल्प करें और उसको महसूस ना करें, तब जरूर मैं कहूंगा कि उसमें शक्ति की कमी होगी। अगर संकल्प करें, फिर उसको महसूस करें, फिर संकल्प करें, तो आप देखेंगे एक चक्र बन जाएगा। क्योंकि बिना महसूस किए अगर हम संकल्प करते हैं तो उसमें फिर शक्ति उतनी नहीं रहेगी। नहीं तो कई बार बच्चे, मतलब जैसे लोग जो मेडिटेशन करते हैं, वर्षों से मेडिटेशन करते हैं, और सिर्फ उसे ऊपरी तौर से बोल देंगे, लेकिन उसको अनुभव नहीं करेंगे, अनुभव में नहीं लाएंगे। अगर कोई अगर ये बोलता है कि भाई मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, तो सबसे पहले तो हमको कितना क्लियर है कि मैं अविनाशी हूं, दुनिया की कोई चीज नहीं है। ये कोरोना तो कुछ है ही नहीं हमारे सामने, आत्मा को तो वो कुछ कर ही नहीं सकती ना। तो आप सोचिए कि हमारा सिर्फ एक थॉट ही कितना पावरफुल है, और अगर उसको मैं महसूस करता हूं पूरी, मतलब बोलते हैं यथार्थ रीति से, कि मैं हूं कौन, कौन है जो मेरा है, परम रक्षक, परम शिक्षक, परम पिता, वो मेरे साथ है, साथ ही इतना बड़ा है, सर्वशक्तिवान है। और आज हम कोरोना के भय से घर में बैठे हुए बंद हैं। ठीक है, जो कायदा है, बोलते हैं परमात्मा युक्त कायदे में फायदा। ठीक है, कायदा है कि भाई मास्क लगाना है, घर में रहना है, कोई फालतू नहीं निकलना है, जरूरत है तभी बाहर जाना है, वो अच्छी बात। लेकिन भय तो नहीं होना चाहिए, डर किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, भले ही चाहे कुछ हो। देखिए, दुनिया में आना और जाना लगा रहेगा, और आने वाले समय में तो आप सब जानते हैं और भी तेजी से होगा ये सब, स्थिति तो और ज्यादा बिगड़ेगी। तो अगर हम ऐसे ही बैठ के अगर भय में रहे, तो ये जो नेगेटिव संकल्प है, ये हमें घर में ही, हमें कभी भी सिक्योर नहीं रहने देंगे। चाहे हम कितने भी अपने आप को महफूज जगह में ले जाएं, वहां भी हम उस खतरे में ही रहेंगे। क्योंकि सारी बात जो है, इस तन के अंदर प्रॉब्लम ही तब आएगी जब मन के अंदर प्रॉब्लम। मन अगर शक्तिशाली है, मैं आपको मतलब अब अनुभव से कह सकता हूँ, मेरे 25 साल का आदमी मैंने देख लिया, अगर मन शक्तिशाली है, इस तन को कुछ नहीं हो सकता। होगा भी तो वो एक, समझो हमारा एक पुराना हिसाब किताब है, वो बहुत आसानी से हल्के तौर पे निकल जाता है। होगा जरूर, हमारे सबके तन के हिसाब किताब होते हैं, हमारे जीवन में जो भी हमारे किए हुए जो पास्ट में कर्म है, बल्कि मैं तो कहूंगा विकर्म है, वो सब क्लियर होंगे। लेकिन परमात्मा का जो ज्ञान है, जिसमें हमें संकल्प शक्ति कैसे हमें बढ़ानी है, बहुत क्लैरिटी से समझाया हुआ है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जापान के एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, आप सबने सुना भी होगा कुछ भाइयों बहनों ने, मसारू इमोटो। और उन्होंने संकल्प शक्ति पे एक्चुअली उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पानी के ऊपर, कि कैसे पानी के ऊपर अलग अलग जो थॉट्स हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और सिर्फ इमोटो भी टाइप करेंगे, EMOTO, तो आपको उनके सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं उसके फोटोग्राफ्स और उसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपको मोटे तौर पे बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या किया था, पानी के कुछ सैंपल्स लिए थे एक पॉल्यूटेड लेक से, जहां पे लेक में गंदा पानी था, और उस पानी के सैंपल्स को अलग अलग उन्होंने पेट्री डिश में रखा, छोटे छोटे डिशेस में रखा, और उसको -25 डिग्रीज में जमाया। और उन सभी डिश के
ऊपर उन्होंने अलग अलग उनको जैसे एक स्लिप्स लगाकर इमोशंस के बारे में लिखा या उनको वाइब्रेशंस दी। कहीं पे उन्होंने एक रिमोट मेडिटेशन की प्रेयर के द्वारा दी, कहीं पे उन्होंने सिर्फ एक लेबल लगा दिया जैसे कि कुछ पॉजिटिव इमोशंस जैसे हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, या कोई कहीं पे नेगेटिव इमोशंस जैसे डेथ, फियर, इस तरह के उनने लेबल्स लगा के चिपका दिया। और जब इस बर्फ को जब ये जम गया -25 डिग्रीज में, उसको चेक किया गया माइक्रोस्कोप पे, उसके फोटोग्राफ्स दिए गए, तो उसके जो क्रिस्टल्स थे बहुत ही सुंदर थे जब वो पॉजिटिव इमोशंस थे, और बहुत ही मतलब डार्क और पकड़ क्रिस्टल्स थे, वो आप नेटवर्क में देख सकते हैं, इंटरनेट में, तो वो बहुत डिफॉर्म्ड थे, बहुत अच्छे से फॉर्म भी नहीं हुए थे, उस तरह के थे। कहने का सार यही है कि जब हमारे मन में इतनी शक्ति है कि सिर्फ एक तत्व पानी में इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो हमारा तन तो देखिए 5 तत्वों का बना हुआ है, और इस तन में भी ऑलमोस्ट 70 to 75% वाटर है। हमारे खून में मोर देन 80-85% वाटर है। आप सोचिए अगर मैं पूरे दिन अगर नेगेटिव संकल्प करूं तो क्या होगा इस तन का, क्योंकि मन यहीं पर है, और मन भी कौन सा, सर्वशक्तिवान की संतान। और अगर वो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करे या नेगेटिव विचार, नेगेटिव संकल्प क्रिएट करे, सोचिए कितने पावरफुल नेगेटिव वाइब्रेशंस मैं अपने इस तन के अंदर पैदा करूंगा। और प्रकृति में तो बाद में जाएगा, पहले तो ये जो 5 तत्वों की प्रकृति हमारी है उसमें जाएगा ना। तो आप सोचिए कि अगर मैं इसको पॉजिटिव थॉट्स दूं, पावरफुल थॉट्स दूं, तो ये तन बहुत बहुत जल्द, अगर इवन कोरोना पॉजिटिव भी हो जाए, मैं आपको मतलब परमात्मा की तरफ से गारंटी कर सकता हूं कि आप बहुत जल्दी हील हो सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इनक्योरेबल है, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनक्योरेबल होती है। लोगों ने अपने आप को कैंसर और कैसी कैसी असाध्य बीमारियों से क्योर किया हुआ है सिर्फ मेडिटेशन या पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा। तो ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ आज के डेट में क्योंकि हम इतना ज्यादा अपने मोबाइल से या बोलो मीडिया से ग्रसित हो चुके हैं, इतना ज्यादा फंस चुके हैं, क्योंकि हम पूरे टाइम इसमें उलझे रहते हैं, तो ये प्रभाव भी वैसे ही दिखाती है। मैं आपको सचमुच बताऊं, मैं करीब पिछले 15-16 सालों से मैंने पेपर, अखबार उठा के पढ़ा नहीं है। मुझे नहीं पता कि अखबार में कौन सी न्यूज, क्या न्यूज चल रही है। हाँ, जो काम की न्यूज होती है कोई ना कोई आकर इंसान मुझे आकर खुद ही बता देता है, विकास आपको पता है ये चल रहा है। बाकी हमें जो नीड टू नो बेसिस पे हमें अपने बारे में जो पता होना चाहिए, देश में जो चल रहा है, वो अपने आप कहीं ना कहीं से हमें अपने आप क्लियर पता चल जाता है। तो आप देखेंगे कि हमें बहुत सेलेक्टिव रहना चाहिए। आज जो मीडिया में चल रहा है, हम लोग बहुत से लोग बहुत उसे सुनते हैं, बार बार देख रहे हैं। जब हम वैसे चित्र देखेंगे, वैसा थॉट सोचते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो वो उसका प्रभाव भी वैसे ही नेगेटिव होगा, क्योंकि जो चल रहा है वो नेगेटिव तो नहीं है आपके सामने, पूरी तरह से नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं है, पूरी तरह से नेगेटिव इनपुट्स जा रहे हैं अंदर। तो जब नेगेटिव इनपुट जाएगा तो उसका आउटपुट कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, और आउटपुट भी उसी तरह से नेगेटिव होता है। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों को, बहनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस समय में जो सबसे बड़ी चीज जो हमारे संकल्प शक्ति को कमजोर बनाती है वो है मीडिया। मीडिया में बहुत अच्छी चीजें हैं जो हमें बहुत पावरफुल भी बना सकती है, साथ ही साथ मीडिया में ऐसी मतलब अथाह चीजें हैं जो हमें बहुत कमजोर, बहुत ही हमें मतलब इतना कमजोर बना सकती कि हम मतलब मैंने देखा है कि कुछ एक दिन में ही लोग अच्छे भले थे, उनको पॉजिटिव आया और वो चल बसे। मैंने खुद मतलब अपने ग्रुप जो हमारे हैं कुछ भाई बहन, उनके बारे में सुना, और वो एकदम से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो देखिए, आना और जाना इस दुनिया में वो मैं मान सकता हूँ कि वो तो सबका अपना अपना तरीका है आने जाने का, और जिसको जाना है उसको कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि ये एक आवागमन का सफर है हमारा जीवन। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता और आने वाले को भी कोई रोक नहीं सकता। तो वो तो होगा, लेकिन कम से कम हम अपने मतलब प्रेजेंट जीवन में एक पॉजिटिव और पावरफुल एटीट्यूड बनाकर क्यों ना जी सकें, क्यों ना हम अपने इस समय को, ये समय साथियों मैं बता रहा हूं दोबारा नहीं मिलेगा। इतने आराम से आज हम घर में बैठे हुए हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं, आज इलेक्ट्रिसिटी है, खाने को मिल रहा है, सारी सुविधाएं हैं, बाहर कोई सिविल वॉर नहीं लगा है।
ठीक है, तो फिर क्यों ना हम इस समय को इतना पावरफुल बनाए, अपने अपने आप को परमात्मा से जोड़ के अपने मन को बहुत शक्तिशाली बनाए, जिससे हम पूरे विश्व में वो सेवाएं कर सके जो हमारा एक्चुअली हमारा वो है, इस समय का रिक्वायरमेंट है। और उसके लिए हमें कहीं बाहर भी नहीं निकलना है। संकल्प शक्ति ऐसी शक्तिशाली मतलब एक टूल है जिसमें हम घर बैठे पूरी विश्व की सेवा कर सकते हैं। हमें सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, और उसके लिए हम इतनी अच्छी संस्था से जुड़े हुए हैं सभी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसा कोई विश्वविद्यालय पूरे विश्व में आज तक ना कभी हुआ ना कभी होगा। परमात्मा का ये कार्य है, इतना वंडरफुल उसने इतना हम सभी के लिए सहज बना दिया है। आज तो देखिए इस नेगेटिव समय में कितना पॉजिटिव हो गए कि हम सभी साइंस के साधन से देखिए कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। नहीं तो कहाँ मैं सोच सकता था कि अब मैं रिटायर्ड होकर अपने घर में बैठकर कोई सेवा ऐसे कर पाऊंगा। लेकिन देखिए आप सभी भाइयों बहनों से मिलने का मौका मिल रहा है। मेरा परिवार और कितना बड़ा हो गया है, मेरे इतने सारे भाई बहन और बढ़ गए हैं मेरे परिवार में। तो आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि परमात्मा के इस वंडरफुल कार्य में हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं। और इस संकल्प शक्ति को अब हमें कैसे वेस्ट ना करें, क्योंकि मैंने बोला था ना आपको 3 स्टेजेस में बताऊंगा। पहला तो मन क्या है, कहाँ पर है, वो आप सभी जानते भी होंगे। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा था कि कुछ भाई बहन जरूर हमारे साथ जुड़े होंगे आज जो उतना डिटेल में मन के बारे में नहीं जानते हैं। उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जिन भी भाई बहनों ने अभी तक 7 डेज मेडिटेशन कोर्स नहीं किया है, आज ऑनलाइन में ये सारी कोर्सेज हम कर सकते हैं, तो प्लीज आप कीजिए। क्योंकि जब आप करेंगे, मेरा ये मानना है जब तक हम कोर्स नहीं करेंगे तब तक हम वो जो सोर्स है, स्रोत है परमात्मा, उससे जुड़ नहीं सकते। और जब तक सोर्स से नहीं जुड़ेंगे तब तक फोर्स आएगा नहीं, शक्ति नहीं आएगी। क्योंकि सर्वशक्तिवान से शक्तियां प्राप्त करने का साधन ही ये कोर्स। तो आप सभी कीजिए, जिनने किया है उनके लिए तो वो तो खुद समझ सकते हैं वो कितने भाग्यशाली हैं और कितना मतलब अपने आप को शुक्रिया करते होंगे परमात्मा का दिल से कि उन्होंने आपको चुना, आपको इस लायक समझा इस कार्य के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों लास्ट में कि कैसे हम अपने मन को वेस्ट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो मन की शक्ति है उसको हम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अक्सर करके हम जो ये टाइम है, जब हम आज खुद ऑनलाइन जुड़े हुए लोगों से, हम अपने परिवार के बाकी संबंधियों से, साथियों से, दोस्तों से भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो ऑनलाइन में टाइम बहुत जल्दी वेस्ट होता है। और इस समय में परमात्मा कहते हैं कि ये जो समय चल रहा है, इस समय 1 सेकंड 1 वर्ष के बराबर कीमती है। 1 सेकंड की वैल्यू कितनी है? 1 साल के बराबर। शायद पुराने समय में शास्त्रों में शायद इसीलिए कहते थे कि जो ऋषि मुनि है वो हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। हजारों वर्ष तो देखिए किसी की आयु हो नहीं सकती, लेकिन मेरे ख्याल से ये इस समय की बात थी कि जिन्होंने इस समय को सफल किया उन्होंने मानो हजारों वर्ष, मतलब अपने हर एक सेकंड को सफल किया, तो हजारों वर्ष उन्होंने फायदा उठा लिया। तो आप सभी से मैं कहूंगा कि ये जो समय है अपने जरूर आवश्यक जो आपके जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो कीजिए, वो तो हम सबको करने ही है। लेकिन जो बाकी टाइम हम मीडिया में इधर उधर न्यूज वगैरह में दूसरों के व्यूज में जाते हैं, जो आजकल वीडियोस चलते हैं, मूवीज चलती हैं, इन सब में ना जाकर कुछ ऐसा करिए, अपने मन का एक टाइम टेबल बनाइए कि भाई सवेरे इतने बजे उठना ही है, इतने बजे से इतने बजे थोड़ा सा हमें मेडिटेशन करना है, परमात्मा को याद करना है, अपने आप को सशक्त बनाना है। कुछ समय हमें थोड़ा सा इस शरीर के लिए भी निकालना है, थोड़ा सा जरूर। देखिए अब हम इस शरीर को 3 टाइम भोजन देते हैं, तो जरूर थोड़ा सा वर्जिश वगैरह करके या कुछ अच्छा प्राणायाम वगैरह करके इसकी जो बेसिक जो बोलते हैं ना, आप देखेंगे ये शरीर एक गाड़ी के समान है। गाड़ी को भी हम अगर धोएंगे और बीच बीच में नियमित रूप से सर्विस सेंटर ले जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छे से चलती है, आपको कभी धोखा नहीं देगी। ठीक, ये शरीर भी वैसा ही है, एक वाहन की तरह, एक गाड़ी की तरह है। तो इसका भी ख्याल रखेंगे तो एक आप नियमित दिनचर्या बनाइए। आप देखेंगे आर्मी में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा टोटली जो पूरा टाइम होता है सवेरे से लेकर रात को सोने तक का एकदम नियमित होता है। तो हमें इन सब चीजों के बारे में चिंता बिल्कुल नहीं करनी पड़ती है कि हमें कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, क्योंकि सब कुछ नियमित है। हमें उठना ही पड़ेगा,
हमें मतलब, लेकिन जब मैं इस रूहानी आर्मी से मिला, मतलब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा, तब देखा तो ये तो हमारी जो जिस्मानी आर्मी मतलब इंडियन आर्मी है उससे भी ज्यादा डिसिप्लिन, उससे भी ज्यादा हाईली मोटिवेटेड लोग हैं। वहां पे तो चलो हमको मोटिवेटेड रहने के लिए हमें तनख्वाह दी जाती है, हमें कुछ स्पेशल अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे हम सियाचिन ग्लेशियर में गए तो वहां हमें अलग से एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है वहां पे। लेकिन यहाँ पर कोई अलाउंस नहीं, यहाँ पर कोई दूसरी ऊपर की चीजें नहीं मिलती, लेकिन वहां यहाँ जो मिलता है वो शायद दुनिया वाले समझ भी नहीं सकते। आप शायद सभी भाई बहन तो इस चीज को समझते हैं कि परमात्मा हमें क्या देता है, कितना कुछ देता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो समय है इस समय को बिल्कुल वेस्ट ना, ये समय इतना अच्छा हम सबको मिला है कि ऑटोमेटिकली हम सभी दुनिया के फालतू चीजों से दूर हैं, अपने आराम से घर की जो एक कंफर्ट है, भले वो एक जैसा भी कंफर्ट है, मतलब मैं बोलूंगा भले एक वो एक लकड़ी की चारपाई है, सॉरी, भले एक लकड़ी की एक चारपाई है, लेकिन उसमें भी एक अपना कंफर्ट है। तो देखेंगे आप ये जो समय है इसको अगर हम बहुत अच्छे से यूज करें तो ये समय हमें आगे बहुत मदद देगा। क्योंकि आर्मी में एक कहावत है, मैं आपको आज बताना चाहूंगा। आर्मी में कहते हैं, किसी पुराने जनरल ने कहा है कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। जितना आप इस शांति काल के दौरान पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे, उतना कम आपको नुकसान होगा लड़ाई के दौरान या वॉर के टाइम में। तो साथियों, इस समय जो भी हम बच्चे मतलब हम सभी अपना समय सफल करेंगे, एक एक संकल्प सफल करेंगे, वही हमें काम आने वाला है। क्योंकि अभी किया हुआ, अभी कोई लड़ाई नहीं लगी है, अभी किया हुआ ही हमें आगे काम में आने वाला है। तो आप सबको मैं समझता हूं ये जो टॉपिक है संकल्प की शक्ति या पावर ऑफ थॉट, इसमें बहुत आसानी से मतलब ये चीज क्लियर करते हैं। स्वयं परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, वो हमारा परम शिक्षक है, वो हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जब अपना मन, कहते हैं ना मन मनाभव, जब अपना मन मैं परमात्मा से लगाऊंगा तो वो जो मन है वो इतना सशक्त हो जाएगा कि उसमें नेगेटिव विचार बाहर से आएगा भी तो हम उसे चेक करके चेंज कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव में बदल सकते हैं। हो सकता है कभी कभी थोड़ी दिक्कत आती है, कभी कभी हो सकता है आवेश में आकर कुछ निकल भी जाता है। तो जैसा मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि शाम को जरूर रात में थोड़ा सा अवलोकन करें, आत्म अवलोकन करें, चेक करें अपने आप को, आज मैंने दिन भर कोई गलती तो नहीं की, कुछ किसी को दिल दुखाने वाले कोई ऐसे बोल तो नहीं बोल दिए। अगर किया है तो मन ही मन तो कम से कम हम माफी मांग सकते हैं। देखिए, सामने जाकर माफी मांगने में फिर भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन मन ही मन मांगना तो सबसे आसान होता है। तो मन ही मन परमात्मा के सामने सच्चे दिल से हम माफी मांग लें। तो साथियों, अंत में क्योंकि आप सबका टाइम, मैंने खुद बोला, परमात्मा कहते हैं कि ये जो समय है संगम युग, इसका एक एक सेकंड एक एक वर्ष के बराबर है। तो आप सभी जो परमात्मा के स्पेशल बच्चे हैं, सारे चोजन वंस, सभी एक एक स्पेशल चुने हुए बच्चे हैं, उनका समय भी मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकता। तो अंत में मैं आप सभी लोगों का से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम 1 मिनट दोबारा से उस परमपिता परमात्मा का, सर्वशक्तिवान का शुक्रिया अदा करें कि उसने हमें मौका दिया सब इस तरह से सम्मुख मिलने का साइंस के साधन के द्वारा। सभी मन ही मन संकल्प करें, मैं आत्मा कितना भाग्यशाली हूं कि स्वयं परमात्मा ने मुझे चुना है, मुझे इस काबिल समझा है कि मैं इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में धारण कर सकूं। मुझ जैसा भाग्यवान कौन होगा जिसकी पूरी दिनचर्या स्वयं परमात्मा सेट कर, सवेरे उठने से लेकर
रात को सोने तक हर एक चीज कैसे करनी है, कब करनी है, बिल्कुल क्लियर। कितने भाग्यवान हैं हम कि स्वयं भाग्य विधाता भगवान हमारा साथी है। मैं उसकी छत्र छाया के नीचे, मैं और मेरा पूरा परिवार बिल्कुल सेफ। महसूस करें उस शक्ति को जो हम सबके चारों ओर, हम बिल्कुल महफूज हैं उसकी छत्र छाया में। ओम शांति। अंत में मैं हमारी तापसी दीदी का, हमारी जो बड़ी दीदी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी भाइयों बहनों का कि आप सभी इस माध्यम से जुड़े, आप सबने अपना अपना बहुत कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल है, कुछ है, तो मैं हाजिर हूँ। ओम शांति। कि कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, कोई भी मन की इच्छा हो आप पूछना चाहते हैं आप जरूर पूछ सकते हैं। कोई भी पार्टिसिपेशन, जो भी स्टूडेंट है, भाई बहन जुड़े हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप जरूर पूछ। ओके, आपकी माइक को मैं म्यूट करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति सर। ओम शांति सर, दिस इज सोनम यादव। आज क्लियर नहीं आ रहा है जी, आप क्वेश्चन सर आई वांट टू आस्क। हाँ जी, पूछिए। सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन दैट सर आपने बताया कि कनेक्ट एंड चेक एंड चेंज, देन सर कनेक्ट एंड करेक्ट, तो ये वाला कौन सा स्टेप था? इसके बाद आपने ये तो नहीं बताया। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, ये भी बेटा, ये भी परमात्मा जैसे कहते हैं चेक एंड चेंज, ठीक वैसे ही अगर चेंज नहीं कर पा रहे हैं आप किसी वजह से, तो कनेक्ट एंड करेक्ट भी कर सकते हैं। ये डेफिनेटली एक एडवांस स्टेज है। जब हम मेडिटेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं, कर लेते हैं प्रैक्टिस, तब हम अपने संकल्पों को, अगर हमें कहीं पे कंफ्यूजन है, हम परमात्मा को अपने संकल्प देते हैं कनेक्ट करके, और वहां से जरूर हमें थोड़े समय में कुछ टचिंग मिलती है और हम अपने थॉट्स को करेक्ट भी कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि शायद मैं अपने पुराने थॉट्स की वजह से बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर में हूँ, तो हम हमारे जो निमित्त हैं, जैसे कि हमारे जो टीचर्स होते हैं, जैसे हम उनसे क्लैरिफाई करते हैं, स्कूल में भी कोई ऐसी जगह जहाँ पे कंफ्यूजन हो, ठीक वैसे ही हमारे जो इस ईश्वरीय ज्ञान में जो हमारी टीचर्स हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, डिवाइन सिस्टर्स हैं, तो हम अपने उन टीचर्स को रेफर कर सकते हैं। जैसे हमारी तापसी दीदी हैं और हमारी बाकी रेखा दीदी, बाकी हमारी बड़ी दीदी सारी हैं, हम उनसे रेफर करके उस चीज पे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, मतलब अपने चीज को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपका जवाब मिल गया। यस सर। सोनम, हाँ, यस सर, आई गॉट इट। या, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच विकास भाई का। और अभी भी हमको कितने ही शॉर्ट टाइम में ही इतना कुछ बता दिया। संकल्प शक्ति कहाँ भी जाता है, एज यू थिंक सो यू बिकम, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। एक बहुत अच्छी सी शायरी है थॉट के ऊपर कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो मंजिल स्वयं नजर आएंगे। तो आज हमारे बीच में विकास भाई ने एक दिशा दिखाया बच्चों को, एक ट्रैक दिखाया कि हमें कैसा सोचना है, हमारे थॉट की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि थॉट का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर, हमारे एक एक हार्मोन्स पर पड़ता है, और वो संकल्प से ही हमारी सृष्टि बन रही है। तो हमें थॉट पे अटेंशन देना है,
कुछ कुछ सोशल मीडिया से हम जो जुड़े हुए हैं, जो उस पर लिप्त है, उससे थोड़ा डिटैच होकर अपनी स्व उन्नति के लिए टाइम देना है। थैंक यू सो मच विकास भाई का, अगेन थैंक यू। और ऐसे फिर से हम मिलते रहेंगे और सभी भाई बहनों से अनुरोध करते हैं, कल का सेशन नेक्स्ट सेशन है इनर ब्यूटी पर, और हमारे बीच में स्पीकर होंगी सोनम चौहान फ्रॉम गुजरात से। शी इज ऑलरेडी मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्टूडेंट काउंसलर ऑल्सो। तो सभी से रिक्वेस्ट है, सभी टाइम से जरूर जुड़े ऑनलाइन, और आई होप आपको इन 4 दिनों के सेशन में बहुत कुछ मिलने वाला है। आप जब रियलाइज करेंगे, जब आप सेशन अटेंड करेंगे, तो आपको फील भी होगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।